नमस्कार। आयुर्वेद 360 यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है दोषपाक और धातुपाक। जब भी व्याधियों के उत्पन्न होता है तो आपने सुने होंगे कि व्याधि या तो बढ़ता है या घटता है। धातु साम्य अवस्था जल्दी मिल सकता है, कभी कभी लेट हो सकता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं हो सकता, असाध्य की तरह चला जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है, एक है दोषपाक और धातुपाक का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम इसको कैसे क्लिनिकली इंटरप्रेट करेंगे और इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिए। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये आजकल के जो टेक्स्ट है उसमें ज़्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन जो पहले जो मिलता था उस टेक्स्ट में शायद होगा। और जो माधव निदान के कमेंटेटर हैं, टीकाकार हैं मधुकोश, तो मधुकोश कमेंट्री में हमें इसका वर्णन मिलता है। ज्वर असाध्य लक्षण के संदर्भ में माधव निदान के जो अध्याय 2 है वहाँ पर माधव निदान के कमेंट्री दैट इज़ मधुकोश में उन्होंने इसका वर्णन किया है। और हम इस वीडियो में ज्वर के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, कभी और दूसरे वीडियो में हम ज्वर के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इसका इंस्टेंस है, और जो मधुकोश के कमेंट्री है उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। मधुकोश ने सबसे पहले कहा है कि धातुपाकाद हंति दोषपाकाद विमुंचति इति। सो इससे क्या अर्थ हम समझ सकते हैं, जब भी व्याधियों के उत्पन्न होते हैं तब अगर धातुपाक हो रहा है शरीर के अंदर व्याधि की वजह से, तब हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शरीर का नुकसान हो रहा है। हंति हनना, इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट है, कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान हो रहा है। अगर वही मलपाक हो रहा है, मलपाक यहाँ पर रेफर्स टू दोषपाक, अगर दोषपाक हो रहा है तो विमुंचति, व्याधि विमुंचति, या जो शरीर के अंदर जो नुकसान चल रहे हैं और कैन से जो धातु विषमता है वो शायद अभी सही होने वाला है। विमुंचति, व्याधि विमुंचति। सो जब भी व्याधियों को उत्पन्न होगा हमारे रोल रहता है, जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो वहाँ पर हमारा हमेशा दोषपाक की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसका मतलब हमें दोषपाक कराना ज़रूरी है। अगर धातुपाक हो रहा है तो वो एक्चुअली प्रोग्नोसिस गड़बड़ करके बता रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव प्रोग्नोसिस, असाध्यता के ओर जा रहे हैं। इसके बाद और एक इसका डेफिनेशन और किसी एक्सप्लेनेशन को लिखते हुए मधुकोश कहते हैं कि उत्तरोत्तर रोग वृद्धि, उत्तरोत्तर जो अभी का व्याधि स्टेटस है, पैथोजेनेसिस का जो स्टेटस है, वही संप्राप्ति अगर आगे बढ़ता है तो दूसरा व्याधि उत्पन्न होने का संभावना रहता है। उत्तरोत्तर रोग वृद्धि, उतना ही नहीं बलहानि ही, बलहानिभ्याम, बलहानि भी होने का संभावना रहता है। ये शारीरिक बलहानि हो सकता है, मानसिक बलहानि हो सकता है, शरीर में जो व्याधियों के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है उसका हानि हो सकता है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो उत्तरोत्तर रोग वृद्धि बलहानिभ्याम, किसकी वजह से? शुक्रादि धातु सहिता, सप्त धातु जो है रस से लेके शुक्र तक, तो शुक्रादित्य धातु के क्षय की वजह से। सिर्फ धातु नहीं, यहाँ पर जो त्रिमल है, पुरुष मूत्र एंड स्वेद, मूत्रादिना, जब मूत्र पुरुष एंड स्वेद प्राकृत अवस्था में रहता है तब हम उसको धातु करके ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि धातु शब्द का अर्थ है धारण करने वाला। जब प्राकृत मल शरीर में रहता है वो भी शरीर को धारण करने वाला ही है, इसलिए हम मल को भी और कैन से जो मूत्र पुरुष स्वेद है प्राकृत अवस्था में उनको भी हम धातु शब्द से बुला सकते हैं। तो यहाँ पर सप्तधातु या त्रिमल के क्षय के और कैन से उसके इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर धातुपाकोग्नि, हाँ उसको हम समझ सकते हैं, धातुपाक हो रहा है शरीर के अंदर। अगर वही चीज़ अन्यथा तो मलपाक, अगर ऐसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उत्तरोत्तर रोग वृद्धि नहीं हो रहा है, संप्राप्ति रुक गया और संप्राप्ति रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब शरीर धातु साम्यावस्था की ओर आ रहा है एंड कोई शरीर में बल हानि नहीं हुआ। शारीरिक जो बल है या मानसिक बल है या वैदिक क्षमता
कि व्याधि को मतलब व्याधि के खिलाफ लड़ने वाला जो शरीर की क्षमता है, सब कुछ सही चल रहा है, सही हो रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो हम उसको मलपाका, यहाँ पर मल का अर्थ है दोषपाका, क्योंकि जब दुष्ट दोष हो जाता है तो शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको मल करके बुला सकते हैं, मल शब्द से उसको बुला सकते हैं, तो तब हम उसको मलपाक करके बुला सकते हैं। अभी ये समझने के बाद हम अभी क्लिनिकली आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि एक पेशेंट हमारे सामने है तो कौन सा लक्षण है जो हमें बताता है कि ये धातुपाक हो रहा है शरीर के अंदर या दोषपाक हो रहा है। तो उसके लिए 2 श्लोक उन्होंने दिया है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले धातुपाक, अगर ये नेगेटिविटी आ रहा है शरीर में तो धातुपाक का लक्षण होगा। क्या है? निद्रानाशु हृदिस्तंभो विष्ठंभो गौरवारुचि हरतिर्बलहानिश्च धातूनां पाक लक्षणम। ये श्लोक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेफरेंस भी मैंने यहाँ यहीं पे दे चुका हूँ। सो निद्रानाशु हृदिस्तंभो, निद्रा जो एक्टिविटी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट धातु साम्यावस्था को इंडिकेट करने वाला है। धातु साम्य में 3 लक्षण जो है निद्रा के ऊपर ही लिखा गया है। अगर निद्रा में कहीं भी ऊपर नीचे होने का संभावना रहता है या निद्रा नाश होने का संभावना रहता है तो हमेशा ये धातुपाक को डिनोट करता है। सो जब भी पेशेंट आपके पास आएगा, इसलिए आप हमेशा निद्रा के बारे में ज़रूर पूछिएगा। अगर निद्रा नाश का लक्षण है तो एक बार ज़रूर धातुपाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर भी ध्यान दे दीजिए। हृदय स्तंभो, हृदय प्रदेश में, हृदय में, दैट इज हृदय अधिकरण है, सप्तमी में लिखा गया है हृदय शब्द का। सो हृदय स्तंभो, हृदय प्रदेश में स्तंभ जैसे लक्षण, पेशेंट को शायद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मूवमेंट जो मस्कुलर मूवमेंट है वहाँ पर शायद कम हुआ होगा, पेशेंट को ऐसा स्टिफनेस लग सकता है। हृदय स्तंभ, विष्ठंभ, स्तंभ विशेष रूप से स्तंभ होना। सो शायद ये अलग अलग जो गति मार्ग है हर जगह शायद गति का अवरोध होने की लक्षण है। शायद पेशेंट को विबंध का लक्षण में देखने को मिल सकता है, शायद पेशेंट का जो खमल है वो कम होने का संभावना रहता है, तो शायद जो गति युक्त है शरीर के अंदर वो उसका गति कम हो गया होगा। विष्ठंभो, गौरव अरुचि, सो शरीर का जो गुरुत्व है, शरीर का जो वजन है वो यूजुअली पेशेंट को इतना महसूस नहीं होता नॉर्मली, लेकिन जब कोई व्याधि होगा या जब अबनॉर्मली मेदु या अदर धातु की वृद्धि हो जाती है तो पेशेंट को एक गुरुत्व फील होता है। तो यहाँ पर गौरवता नेगेटिव वे में बताया गया है, शरीर गुरुत्व। अरुचि ही, पेशेंट को खाने का इच्छा नहीं होता है, पेशेंट को कोई भी खाने के बारे में बोलेगा तो भी वो लेगा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका अग्नि गड़बड़ है। अरुचि, देन गौरव अरुचि। नेक्स्ट सेकेंड लाइन में ये लिखा है कि अरति ही बलहानिश्च, अरति स्थान आसन आदिशु, पेशेंट को एक जगह बैठने में भी शांति नहीं मिल रहा है, वो खड़े हो जाता है तब भी नहीं मिल रहा है, वो घूमता है इधर उधर तब भी नहीं मिलता है, वो हमेशा परेशान रहता है। इस तरह की सिचुएशन को हम अरति करके बुला सकते हैं। पेशेंट को एक पोजीशन में कोई एक मतलब उनको कोई सूटेबल पोजीशन नहीं मिल रहा है। बलहानि ही, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, जैसे मैंने कहा आपको, बलहानि भी एक धातुपाक का ही लक्षण है। अगर इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिला फिर धातूनाम पाक लक्षणम, धातूनाम धातुओं के पाक लक्षण करके आप समझ सकते हैं। च जो लेटर है वो समुच्चय तंत्र युक्ति के हिसाब से इधर लगा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लक्षण है। इस श्लोक में जो लिखा गया है वो एक एग्जाम्पल के हिसाब से लिखा गया है, इसके और भी लक्षण हो सकता है जो आप अपने युक्ति को लगाकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है ज़रूर आप पेशेंट से पूछिएगा, असिस्ट करिएगा, कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे दोषपाक के बारे में देखने के लिए। सो पाका, यहाँ पर दोषपाक की बात है। जब भी पेशेंट को धातुपाक होगा तब आपको तुरंत पेशेंट को असिस्ट करना है, ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन जब दोषपाक होगा तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। क्यों? दोष प्रकृति वैकृत्यम लघुता ज्वर देह यो इंद्रियाणाम च वैमल्यम दोषाणाम पाक लक्षण। ये श्लोक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोषपाक का लक्षण है। दुष्ट दोष है वो एक धातु को या मल को अफेक्ट कर चुका है एज ए दोष, अभी व्याधि उत्पन्न हुआ है, अभी ये जो दुष्ट दोष है उसको सही करना हमारा काम है। तो यही है दोष पाक। कैसे सही हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरह से हम असिस्ट करेंगे, ये श्लोक आपको मदद करेगा। हालांकि और भी श्लोक है लेकिन ये एक बेसिक श्लोक है।
दोष प्रकृति वैकृत्यम। सो दो टर्मिनोलॉजी जो है ऑपोजिट है, प्रकृति विकृति। सो दोष का प्रकृति क्या है, दोष का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है। दूषयन्ति दोषाः, दोष हमेशा जो है कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान करने का ही सोचता है। हमारे आहार और विहार के हिसाब से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमेशा एक मौका ढूंढता है ताकि शरीर के जो दुष्ट दोष है, जो ख वैकुंठ स्थान है, वहाँ पर अटैक करें। सो दोष प्रकृति मतलब दोषों के व्याधि उत्पन्न करने का एक क्षमता। उसका विकृति मतलब अभी नहीं होगा, ये ऑपोजिट वर्ड है, नेगेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब कंप्लीट मीनिंग ये हुआ कि दोष का जो प्रकृति है उसमें विकृति होना, उसमें बदलाव होना, उसमें परिवर्तन होना। इसका कंप्लीट मीनिंग ये हुआ कि जब दोष पाक होगा तो पेशेंट के शरीर में दुष्ट दोष कम हो रहा है, इसका मतलब व्याधि का संप्राप्ति रुक गया है, वो कहीं ना कहीं धातु साम्य अवस्था तक जल्दी जल्दी आ रहा है। दोष प्रकृति वैकृत्यम। लघुता ज्वर देहयोः, द्विवचन में लिखा हुआ है ज्वर देहयोः। लघुता शब्द जो है दोनों के साथ लेना है, ज्वर लघुता देह लघुता। ज्वर का लक्षण जो है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो ज्वर का लक्षण है उसमें कमी होना, वो ज्वर लघुता। एंड देह लघुता, शारीरिक रूप से जो गुरुत्व हमने बात किए थे वो धातु पाक में किए थे, लेकिन जब दुष्ट दोष शरीर में पाक हो रहा है तो कहीं ना कहीं शरीर जो है हल्कापन को महसूस करेगा, एंड दैट इज़ पॉजिटिव साइन, वो अच्छा प्रोग्नोसिस है। इंद्रियाणाम च वैमल्यम, इंद्रियाणाम बहुत ज़्यादा इंद्रिया है, 11 इंद्रिया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उभयेंद्रिय, सारे इंद्रिय जो है अपना कर्म करने का क्षमता रखते और क्षमता वापस आ रहा है। जब पेशेंट को कोई भी बीमारी हो जाए तो सबसे पहले पेशेंट का जो इंद्रिय है इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए पेशेंट को तकलीफ भी होता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट का संप्राप्ति रुक जाता है और संप्राप्ति रिवर्स हो जाता है, संप्राप्ति का विघटन हो जाता है, तो इंद्रिय अपने आप प्राकृत रूप से आने का संभावना जल्दी रहता है। तो यहाँ पर इंद्रियाणाम च वैमल्यम, विमलता, शुचित्व। इंद्रिय जिस तरह से पहले था उसी तरह से हो गया। शुचित्व यहाँ पर क्लेनलीनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल वैमल्यता है उसके बारे में बात हो रहा है। जिस तरह से एक इंद्रिय होना चाहिए उस तरह से वो इंद्रिय हो जाएगा। अगर ये लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो दोषाणाम पाक लक्षणम, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये दोषों के जो पाक हैं उसको डिनोट कर रहा है, इसका लक्षण है। अगर ये पेशेंट में है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक होने वाला है। अगर नहीं है, धातु पाक हो रहा है, तो सबसे पहले आपको धातु पाक को रोकना पड़ेगा। अगर पूरी तरह से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रोकना तो पड़ेगा, धीरे धीरे धातु पाक को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन दोष पाक अगर हो रहा है तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सही है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। ये क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से हम दोष पाक और धातु पाक की जो कॉन्सेप्ट है हम पेशेंट के सामने रख सकते हैं, क्लिनिकली रख सकते हैं। ये एक श्लोक रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये क्लिनिकली यूज़ करने के लिए सिंपल सा श्लोक है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो रोग निदान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो यूजी हो सकता है या पीजी हो सकता है, पीएचडी हो सकता है, उनके लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, तो उनके लिए याद करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ बाकियों के लिए ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से आप इसको और सोचिएगा, आपको और आइडियाज़ मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो बेल आइकॉन आप देख सकते हैं उसको दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या जो भी आपकी जूनियर्स हैं उनसे हमारे चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट हमने बनाया ताकि जो ऑडियंस है उनके हिसाब से वो चुन सकते हैं। तो अगली बार तक मेरा नाम डॉक्टर नंदिश है। धन्यवाद।